We are starting this new chapter. Chapter name is remainder factor. छोटा चैप्टर है, आता हर साल है. चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स मेथड. ये मैंने वेक्टर कराते वक्त भी समझाया था कि अगर वेरिएबल दोनों तरफ सेम हो, जैसे इधर x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. इधर x है इधर भी x है, तो b 3 हो जाएगा. c कांस्टेंट है तो इधर भी कांस्टेंट है, तो आप उसको फिर कंपेयर कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वेरिएबल. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें. देखो, अब आप इसको शो कैसे करते हो, आप इसको ना कॉरस्पॉन्डिंग में कंपेयर करते हो. इससे आपको एबीसी की वैल्यूज मिल जाएंगी. ठीक है, अब आपने इसको चेक कर लिया. अच्छा, इसको कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड. अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं. एक्सरसाइज है बुक में 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. आप इसको ऐसे ही देखिएगा और आपको करना क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से कंपेरेबल बनाना होता है. तो फिर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी और बी की वैल्यू. नोट सेक्शन बंद कर दें और एक्सरसाइज 5.1 एडमेस की बुक क्वेश्चन नंबर 1 ये निकालें.
देखो, अब अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करते हो, आपने पहले ब्रैकेट्स खोल दी, ब्रैकेट खोल के क्या करते हैं, एक्स को अलग कर दो और कांस्टेंट्स को अलग कर दो और फिर उसको कंपेयर करो। ये जो स्टेप है ये कंपैरिजन के लिए किया मैंने, ब्रैकेट्स खोल दी, एक्स को अलग कर दिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर, अपडेट कर। मेथड का नाम है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये बेसिकली दो इक्वेशन बन जाएंगी। इन दो इक्वेशंस को आप फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, दो इक्वेशन बनेगी और इनको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। ये मेथड कहलाता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब अगर आप में से किसी ने भी ए और बी की वैल्यूज निकाली हो तो वो मुझे चैट पे शेयर करें। अगर आपने इनमें जिन लोगों ने ए और बी की वैल्यूज निकाली हो वो मुझे चैट पे शेयर करें। ए की और बी की वैल्यू मैंने सॉल्व करके दिखाई है। मेरे पास ए आ रहा है 3 और बी आ रहा है -2। सब लोग ये वर्किंग देखिएगा। अब इसका दूसरा मेथड देख लें। इसका एक और मेथड भी है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और वो मेथड क्या है, हालांकि है तो वो 2 नंबर मेथड, बट मेनी पीपल यूज इट ना। मेथड क्या है कि तुम क्या करो कि तुम्हारे पास 2 फैक्टर हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं। किसी एक ब्रैकेट को 0 करो, वहां से x निकाल लो, x को रखो और उससे एक वेरिएबल उड़ जाएगा, एक डिलीट हो जाएगा, एक अननोन हो जाएगा, एक नोन हो जाएगा। और इसी चीज को रिवर्स करो, दूसरे फैक्टर को 0 करो, x की वैल्यू आएगी, उसको पुट करो, एक अननोन हट जाएगा और दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिकली जो तरीका है, ये जो बेसिक तरीका है, इसको यूज कर सकते हैं। सब लोग ये वाली वर्किंग कॉपी करें।
ये मेथड जो है, जो अब आप देख रहे हो, ये ट्रायल एंड एरर कहलाता है। एक्स की वैल्यू तुम वैसे कोई भी रख सकते हो, जो भी वैल्यू तुम्हारा दिल करे रख दो, लेकिन ऐसी रखनी चाहिए कि एक वेरिएबल हट जाए और दूसरा निकल आए। मतलब एक तरह से ये एलिमिनेशन मेथड है। दो मेथड है जिससे आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैंने ए निकाला 12 आया, ए की वैल्यू आ रही है 3 और बी की वैल्यू आ रही है -2। According to remainder theorem, the value of x from divider is directly inserted in the polynomial to find remainder. इस थ्योरम को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब क्या है? जब हम लोग जूनियर क्लासेस में डिवाइड किया करते थे, तो जो डिवीजन में बच जाता था उसको कहते थे रिमाइंडर। जैसे आप अगर 6 को डिवाइड करें 3 से, तो रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन अगर आप 6 को डिवाइड करें 4 से, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। डिवीजन में जो बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। और ये चीज देखिएगा, रिमाइंडर थ्योरम की ये चीज, ये नोट्स में कॉपी करिएगा। ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है और इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 8 माइनस 4x7 प्लस 3x5 है। हम इसको डिवाइड कर देते हैं x प्लस 1 से। हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ये उसी उसी एक्सरसाइज का अगली एक्सरसाइज है 5.2। ये बुक में एक्सरसाइज है 5.2।
एक्सरसाइज है 5.2 और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे डिवाइडेड बाय x प्लस 1, आपको निकालना है रिमाइंडर। ये क्वेश्चन कॉपी करें, नोट सेक्शन में से वापस आइए, नॉर्मल सेक्शन में क्वेश्चन कॉपी करें। अब देखो मेथड बहुत सिंपल है। पहले क्या करो कि तुम्हारा जो डिवाइडर है उसको जीरो कर दो, x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब सिंपल क्या करना है कि ये जो -1 है ना इसको पुट कर दो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो x की वैल्यू है वो उठाकर इस इक्वेशन में रख दो। जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर। ये मेथड बहुत आसान है और इसमें बस आपको ये करना है कि x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट कर दो और पुट करके सॉल्व कर दो।
ठीक है, अब आपने ये वाली चीज देख ली, रिमाइंडर थ्योरम। अब आ जाए फैक्टर थ्योरम। टू बी अ फैक्टर द रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसका मतलब है कि ये फैक्टर है। अच्छा, रिमाइंडर जीरो आने का क्या मतलब है? जैसे आपने 6 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ये नोट्स में आएगा, अब ये नोट सेक्शन में कॉपी करिएगा। अब मैं रख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। x4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4। मुझे शो करना है कि अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो ये फैक्टर है। मुझे शो करना है कि x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर। मेथड बहुत सिंपल है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो ना आए तो फैक्टर नहीं है। ये वाली चीज आप कॉपी करिएगा, क्वेश्चन कॉपी करिएगा।
देखो पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब आप उसमें क्या करो कि x प्लस वन को जीरो करो, x की वैल्यू आ गई, उसमें पुट करके रिमाइंडर निकालो, तो उसमें रिमाइंडर आ गया, जब माइनस वन रखा ना तो रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब ये तो फैक्टर है। फिर उसमें दूसरा पुट करो x इज इक्वल टू टू। अच्छा पहले फर्स्ट फैक्टर को जस्टिफाई कर लो। उसके बाद मैंने क्या किया है, x को 2 रखा। अब आप क्या करो, x की वैल्यू निकली 2, वो इसमें पुट कर दो, वो इसमें पुट कर दो और फिर सॉल्व करो।
अच्छा अब देखो x की जगह 2 रखते हो, अगर तुम x की जगह 2 रखते हो, देखो क्या आता है। अगर तुम x की जगह 2 पुट कर दो, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 2, देखो मैंने x की जगह 2 पुट किया, सॉल्व किया तो 12 आ गया। अब चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब इट इज नॉट अ फैक्टर। अब ये बहुत आसान तरीका है प्रूफ करने के लिए कि फैक्टर है या नहीं। ये कॉपी हो जाएगा। जब आपको प्रूफ करना हो कि कोई फंक्शन जो है वो फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करें कि उस फंक्शन से x की वैल्यू निकालें और उस वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दें। वहां से x आ जाएगा, x को रखें और देखें रिमाइंडर निकाल लें। Methods of division. Division can be done by 3 possible ways. इस चैप्टर में एक बड़ा रेगुलर सवाल आता है डिवाइड करने के तरीके। डिवाइड करने के 3 तरीके हमारे कोर्स में, एक सिंथेटिक डिवीजन जो कि एक टेक्निकली 2 नंबर मेथड है, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन जिसको सीआई बहुत अप्रिशिएट करता है लेकिन स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक इट, और तीसरा है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट जो मैंने आज क्लास के शुरू में समझाया था, उससे डिवाइड भी हो सकता है। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
ठीक है, अब तीन मेथड्स हैं जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं पहले मेथड से शुरू करूंगा। इस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन। बहुत बहुत आसान मेथड है, लेकिन इसको सीआई इतना एंडोर्स नहीं करती। देखो, पहले तुम ये करो। अच्छा, इसको नोट सेक्शन नहीं करना, क्योंकि ये एक एग्जांपल है और इसको अगर नोट्स में कॉपी ना करें तो मेथड भी बाद में समझ नहीं आएगा। ये वाली एग्जांपल सिंथेटिक डिवीजन से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे ये वाली एग्जांपल नोट्स में कॉपी कर लो। ये वाली एग्जांपल कॉपी करो डिवीजन की। सिंथेटिक डिवीजन, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है जो तुम याद कर लो। सबसे पहला स्टेप ये है कि जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसको जीरो कर दो। वहां से तुम निकाल लो x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकल आई। फिर तुम जरा मेथड गौर से समझना। मैंने क्या किया है कि वेरिएबल्स हटा दिए और सिर्फ जो नंबर्स है ना वो कॉपी कर लिए। वेरिएबल हटा दिए, सिर्फ नंबर्स जो है वो कॉपी कर लिए। अच्छा, आप लोग मेरे साथ यहाँ तक कॉपी करो पहले, ताकि ये मेथड एक मर्तबा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा। पहला नंबर है थ्री। उस थ्री को एज इट इज कॉपी कर लें।
जो पहला नंबर है वो है 3। आप क्या करें कि उस 3 को एज इट इज कॉपी कर लें, फिर उस 3 को यहां मल्टीप्लाई करें और यहां पर आ गया 3, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब उसके बाद -10 और 3 कितना आएगा, -7। वो -7 लिख दें। जब माइनस करेंगे वो फिर 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा। 9 -7 क्या होता है, 2। वो 2 यहाँ लिख दें। 2 इंटू 1 दोबारा 2 हो जाएगा। जब आप ये स्टेप कर लें, देखें, और जो नंबर आता जाए उसको यहाँ आगे लिखते जाए, आखिर जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 0। अगर वो 0 हो गया तो उसका मतलब है कि इट इज अफेक्टिव। जब आपका आखिरी नंबर आएगा तो वो नंबर होगा 0। आपने क्या किया, आपने जब आखिरी नंबर आया 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया 2। जब -2 से 2 किया, -2 और 2 करे तो 0 आ जाएगा। देखिए, जब भी आप लिखते जाएंगे ना तो आप उसको फिर मल्टीप्लाई करते जाएं। अच्छा, जब आपको ये नंबर्स मिल जाए, वंस यू गेट दीज नंबर्स, तो आपने वेरिएबल हटा दिए थे। ये पहला नंबर है, ये x है और ये x स्क्वायर है। तो आप क्या करें, इनको वापस लगाकर ये इक्वेशन बना लें। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो डिवाइड करके आगे। सब लोग अब ये वाली वर्किंग कॉपी करें।
ठीक है, जब आपको ये इक्वेशन मिल जाए तो अब आप कहोगे कि ये क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन बेसिकली जब डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जो डिवीजन का आंसर होता है ना, उसको कहते हैं क्वेश्चन। अब आप ये जो फंक्शन है इसका डिवीजन का रिजल्ट है। तो सब लोग ये वर्किंग कंप्लीट करिएगा और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जो आप लोग करके दें। नोट सेक्शन बंद कर दीजिएगा, नोट सेक्शन बंद करके नॉर्मल सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन शुरू करिएगा। ये वाला क्वेश्चन करके दें। मेथड है सिंथेटिक डिवीजन।
सिंथेटिक डिवीजन जो है उसको देखिएगा। सिंथेटिक डिवीजन जो है, सिंथेटिक डिवीजन में 1 -2 -4 8 यहां से चले और पहला नंबर एज इट इज कॉपी कर लें, फिर इस 1 को इधर 2 से मल्टीप्लाई करें और यहां लिख दें, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 यहां लिख दें, -4 और 0 -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 8 -8 कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा, रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होगा कि ये प्रूव हो जाएगा कि जो फंक्शन है, 0 आने का मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है वो जस्टिफाई हो गया। उसके बाद पहला नंबर है, दूसरे नंबर के साथ x है, तीसरे नंबर के साथ x स्क्वायर है, ये कॉपी होगा। सर x की वैल्यू 2 है ना, तो ये आपको 1 और -2 कैसे आ रहे हैं? बोलो। सर ये x की वैल्यू 2 है ना, तो ये आपका 1 और -2 कैसे आ रहे हैं? x क्यूब तो 8 नहीं होगा? नहीं, दोबारा पूछो, एक्चुअली समझ में नहीं आया। तुम राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड देख रहे हो? सर राइट साइड पे x की वैल्यू 2 है ना, तो जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 8 नहीं हो नहीं जाएगा x क्यूब? नहीं, एक इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। देखो, सिंथेटिक डिवीजन को ऐसे समझो, तो तुमने x की जगह 2 निकाल लिया, ये 2 बाहर रख दिया, ठीक है, और ये डिवाइड करेगा। अब पहला नंबर एज इट इज नीचे आ गया 1, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो, जैसे डिवीजन में नहीं करते, -2 और 2 0 आ गया। ये 2 इस इक्वेशन में पुट नहीं कर रहा मैं, बल्कि डिवाइड कर रहा हूं। अब ये 0 आया, 0 इंटू 2 0 आ गया, -4 और 0 -4 होता है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो। जब तुम यहां लिखोगे तो 8 के नीचे -8 आएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। ये मेथड कहलाता है सिंथेटिक डिवीजन। हम लोग ये नहीं कर रहे। देखो, ये जो x की वैल्यू आई है 2, ये हम इस इक्वेशन में बिल्कुल पुट नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमने इसको वापस सॉल्व किया। अब देखो, ये इक्वेशन बन गई। आप अगर चाहो तो इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, वरना ये आपका क्वोशंट है। ये जो आपने आंसर निकाला है, दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट। सब लोग ये वाली वर्किंग शेयर करें।
देखिए, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, ये एक फॉर्मेट है जो हमने सीखा हुआ है, लेकिन ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि इस तरह किसी फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फिर ऐसे लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा नोट्स में। नहीं नहीं नहीं, ये लॉन्ग डिवीजन का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है। हम लोग जूनियर क्लासेस में भी ये यूज करते थे, बट वो एक तरीका होता था 2 होल 1/3 लिख दिया या 3 होल 1/2 इस तरह लिख दिया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर डिवाइड करने वाला क्वाड्रेटिक हो, ये एक रूल है, अगर डिवाइडर इस तरह का हो, ये डिवाइडर हो, तो फिर सिंथेटिक डिवीजन फंस जाती है, वो यूज नहीं करनी चाहिए। अगर डिवाइडर क्वाड्रेटिक हो तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड शुड नॉट बी यूज, ये उसकी एग्जांपल है। ये पेपर में इस तरह के ट्रिक्स करता है, तो आप उसको याद रखिएगा कि उसको कभी भी यूज ना करें। ये वाली स्क्रीन देखें, सब लोग ये नोट्स में कॉपी करिएगा। ये जो क्वोशंट और रिमाइंडर वाला इशू है, ये मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मैंने एग्जांपल ग्रुप पे डाल देता हूं ताकि आपको सबको याद आ जाए कि ये कौन सा फॉर्मूला है। सब लोग पहले ये कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी कॉपी किया, ये तो ये है कि अगर डिवाइडर क्वाड्रेटिक हो तो फिर तुम ये फॉर्मूला यूज मत करो, यानी कि सिंथेटिक मत यूज करो। अच्छा, ये फॉर्मूला बाज़ लोगों को कंफ्यूज करता है, क्वोशंट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर। मैंने इसकी एग्जांपल जो है पीछे अभी आपको ग्रुप पे डाली है, जरा एग्जांपल देखिएगा। सब लोग एक एग्जांपल देखिएगा जो मैंने ग्रुप पे डाली है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस फॉर्मूला का मतलब क्या है। इसी फॉर्मूला को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सब लोग जरा ग्रुप पे चेक करें, ये मैंने एक सॉल्व एग्जांपल डाली है।
अब देखो, अब मैं रख रहा हूं लॉन्ग डिवीजन को, डिवाइड करना है मुझे किससे, x-1 से, और आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉन्ग डिवीजन। के लॉन्ग डिवीजन कैसे होती है, बेसिकली लॉन्ग डिवीजन वो है जैसे मैंने अभी ग्रुप पे डाली है ना आपको एग्जांपल, इसको हम लोग क्लास 6-7 से कर रहे हैं, इसको हम लोग ओ लेवल में कहते हैं, क्लास 6-7 में कहते थे लॉन्ग डिवीजन। लेकिन ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक कर लेते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक है, मैं इसमें लॉग ऑफ करूंगा और हम इसको 10 to 15 मिनट्स में दोबारा शुरू करते हैं।